अयोध्या नगरी में आप कहीं पर भी जाएं, आपको ऐसा लगेगा कि पूरी अयोध्या नगरी का पुनर्निर्माण चल रहा है, उसे वापस वही वैभव दिलाने का प्रयास किया जा रहा है। अब देखिए, प्रधानमंत्री जब यहां पर आए तो केवल रोड शो नहीं किया, बल्कि अलग अलग विकास परियोजनाओं का उद्घाटन भी किया, जिसमें नया एयरपोर्ट और अयोध्या धाम जंक्शन को मिलने वाली कई ट्रेनें शामिल थी। अयोध्या राममय प्रधानमंत्री हाथ हिला करके स्वागत कर रहे हैं, सभी का हाथ जोड़ करके। ये भव्य तस्वीरें लोकार्पण की। अब अयोध्या में हो रहे ये निर्माण कार्य यहां आने वाले हर राम भक्त के लिए अयोध्या धाम की यात्रा को, भगवान के दर्शन को और आसान बनाएंगे। मंदिर निर्माण के केंद्र में बदलना पूरी अयोध्या को था। तस्वीरें बता रही हैं कि अयोध्या पूरी की पूरी बदल रही है। प्रधानमंत्री मोदी अयोध्या आए तो अयोध्या के विकास को नई गति दे गए, उम्मीदों को उड़ान के नए पंख दे गए। पहली उड़ान आएगी, जो पहला नागरिक उड़ान यहाँ पर आएगा, जो लैंड करेगा, वो लोग जरूर बता सकते हैं कि ऊपर से कैसा राम मंदिर जिसका अब तक निर्माण हुआ है वो दिख रहा है, या फिर जो रेलवे स्टेशन के ऊपर राम जी का मुकुट धरा हुआ है वो कैसा दिख रहा है, और एयरपोर्ट जिसे इतनी विभिन्न शैलियों के समावेश से बनाया गया है वो दिख रहा है। तो ये सारी चीजें कुछ देर में हमारे सामने होंगी, लेकिन पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु, आकाश, इन सब का समावेश अगर एक जगह पर निर्माण किया जा रहा है, हर जगह के निर्माण में अगर हमारी संस्कारों को, हमारी संस्कृति की उस सोच को ढाला जा रहा है, तो सीधे तौर पर मतलब यही हो जाता है कि अयोध्या से अद्भुत अनूठी नगरी कोई विश्व में होने वाली है नहीं। अयोध्या की समृद्धि के लिए, वैभव के लिए, उत्कर्ष के लिए आधुनिक रूप देना भी जरूरी था। प्रधानमंत्री मोदी ने अयोध्या में इंटरनेशनल एयरपोर्ट की शुरुआत करके अयोध्या को वैश्विक पहचान से जोड़ दिया। आज के भारत का मिजाज यहां अयोध्या में स्पष्ट दिखता है। आज यहां प्रगति का उत्सव है, तो कुछ दिन बाद यहां परंपरा का उत्सव भी होगा। आज यहां विकास की भव्यता दिख रही है, तो कुछ दिनों बाद यहां विरासत की भव्यता और दिव्यता दिखने वाली है। यही तो भारत है। विकास और विरासत की यही साझा ताकत भारत को 21वीं सदी में सबसे आगे ले जाएगी। महर्षि वाल्मीकि इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर पहली उड़ान हो भी चुकी है। इसी के साथ अयोध्या भी तरक्की की नई उड़ान के लिए तैयार है। एयरपोर्ट के हर हिस्से से रामायण की झांकियां झांक रही हैं, जो विकास के साथ भारत की संस्कृति का रूप भी सजा रही हैं। देखिए, आगे मधुबनी पूरा किया हुआ था, इधर आकर मंडाला आर्ट, ये सारी चीजें यहाँ पर हैं। दरअसल केवल यूपी नहीं बल्कि देश भर के जो अलग अलग हिस्से हैं वहां का जो कलाकृतियां हैं वो सारी चीजें यहाँ पर लाई जा रही हैं। 125 प्रार्थना परंपराएं जिनका समावेश यहाँ पर किया जाएगा, ये बहुत सोच समझकर, और जितने भी बहुत बड़े बड़े विद्वान हैं जिन सबको उन समितियों में लगाया गया है, जो ये तय कर रहे हैं कि अब पूजा हो तो किस तरीके से हो, जो परंपरा है उसका पालन अगर किया जाए, अर्चकों का प्रशिक्षण किस तरीके से किया जाए। विकास के नए सोपान चढ़ती अयोध्या में हर बात राम की, और राम से ही हर बात जुड़ी रही। राम तो त्रेता में पुष्पक विमान से अयोध्या आए होंगे। आज प्रधानमंत्री जी ने इंटरनेशनल एयरपोर्ट का उपहार भी अयोध्या वासियों को दे दिया है। इसका उद्घाटन करके प्रधानमंत्री जी यहां पर आए हैं। उत्तर प्रदेश के विकास और अयोध्या के विकास से जुड़े हुए हजारों करोड़ की इन परियोजनाओं के लिए मैं उत्तर प्रदेश वासियों की ओर से आदरणीय प्रधानमंत्री जी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। एयरपोर्ट से पहले प्रधानमंत्री मोदी ने अयोध्या को अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन का भी उपहार दिया।
अयोध्या से 6 वंदे भारत और 2 अमृत भारत ट्रेन शुरू हो रही हैं, जो देश के अलग अलग हिस्सों से अयोध्या को जोड़ेंगी। वंदे भारत और नमो भारत के बाद आज एक और आधुनिक ट्रेन देश को मिली है। इस नई ट्रेन सीरीज का नाम अमृत भारत ट्रेन रखा गया है। वंदे भारत, नमो भारत और अमृत भारत ट्रेनों की ये त्रिशक्ति भारतीय रेलवे का कायाकल्प करने जा रही है। वंदे भारत चली तो ट्रेन में पीएम मोदी की बच्चों से मुलाकात भी हुई। बच्चों के साथ पीएम मोदी की बातें भी चली। बच्चों और पीएम मोदी के चेहरे पर मुस्कुराहटें थी, उत्साह था। नई अयोध्या में सांस्कृतिक विरासतों का संरक्षण है, नई व्यवस्थाओं का स्वागत। बदलना था अयोध्या को, बदल रही है अयोध्या। रेलवे स्टेशन जो हमारे पीछे है या फिर जो इससे थोड़ी ही दूरी पर एयरपोर्ट है, उसका उद्घाटन वो नहीं कर रहे हैं, बल्कि वो पूरी की पूरी नगरी के नव निर्माण का उद्घाटन भी इसके साथ ही हो रहा है। पूरी दुनिया के सामने ये तस्वीरें जा रही हैं। अयोध्यावासी तो इन सारी चीजों को अपनी आंखों के सामने बनते हुए दिख रहे हैं, लेकिन जो पूरी दुनिया अचानक देखेगी कि क्या थी अयोध्या नगरी, जो कुछ सालों पहले तक भी यहाँ पर आए होंगे और अब जो अपनी आंखों के सामने देख रहे हैं, वो पूरी तरीके से अलग है। लगभग 500 वर्षों के बाद रामलला पूरी प्रतिष्ठा के साथ अपनी अयोध्या नगरी लौटकर आ रहे हैं। तो राम मंदिर का जो निर्माण चल रहा है वो भी अपने आप में अभूतपूर्व है। 22 जनवरी तक इतना काम हो जाएगा कि वहां पर प्राण प्रतिष्ठा के बाद आम जो श्रद्धालु हैं वो दर्शन कर सकेंगे। लेकिन चूंकि मैंने यहां पर शिलान्यास से लेकर लगातार बार बार कितना निर्माण कार्य हो रहा है उसकी तस्वीरें आपके लिए लेकर आई हूं, तो आज उसका समावेश करके हम देखते हैं कि ये निर्माण इतना कठिन क्यों था और ये निर्माण इतना सुंदर क्यों दिखता है। ये वो गर्भगृह है। अभी इसे एक एस्बेस्टस की शीट और एक प्लाई से ढक कर रखा गया है, लेकिन यहां पर हर एक उस व्यक्ति की आस्था जो राम नाम एक बार भी अपनी जुबान से लेता है, यहीं पर वो पूजन हुआ है, यहीं पर वो पूजन हुआ है और यहीं पर लोग आकर माथा अपना टेका करेंगे। यहीं पर गर्भगृह का निर्माण किया जाएगा। आप अगर इसके नीचे देखेंगे तो इसके नीचे यहीं पर पूजन किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहीं पर आए थे। ये एक ऐसी अलौकिक जगह है जिसके लिए लड़ाई सदियों से चली है, जिसके लिए विवाद तो चला है, लेकिन आज वो सारे श्रद्धालु सोचते हैं कि उनकी श्रद्धा जीत गई है। मंदिर निर्माण ने गति पकड़ी तो नींव से ऊपर का निर्माण दिखने लगा। मंदिर इस योजना के साथ बनाया जा रहा है कि 1000 साल तक वो अडिग रहे, लेकिन सरयू तट की जमीन के चलते ये इतना आसान नहीं था। लेकिन राम की धुन हो तो पत्थर भी तैर जाते हैं। ये तो नींव को मजबूत करना था। यहाँ पे पाइल करने की कोशिश की थी, पाइल फाउंडेशन जी। पाइल का मतलब 1 मीटर की पाइल नीचे 40 मीटर तक जाके, लेकिन यहाँ के जो इलाका है उस इलाके में वो पाइल टिकी नहीं। इट स्टार्टेड नहीं, क्योंकि यहाँ पे जो कल्चरल डेब्रिज था और यहाँ पे जो बालू है और जो सैंड है या मिट्टी है वो नदी के किनारे की है। मंदिर बिना एक कील के इस्तेमाल के बनना था, करोड़ों लोगों की आस्थाओं के अनुसार बनना था और वैसा मंदिर 2022 तक बनना शुरू हो गया था।